हेलो एवरीवन, आई एम अलका। वेलकम टू MGSU वीडियोस। हम फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। ये है माउथ। माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसकी ओपनिंग होती है, ये स्टार्ट होता है। ओके, ये है टंग। टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसे सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। एंड ये जो अपर लोअर जो है इसके नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और ईयर के पास टंग के अपर साइड जो ग्लैंड प्रेजेंट है इसे पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ओके, ये है नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, एंड यहाँ लैरिंग्स के पास जो प्रेजेंट है इसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। जो फूड है माउथ से इंटेक किया जाता है और सलाइवा के साथ सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रिएट होती है उसके साथ मिक्स होकर बॉलस के फॉर्म में ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक आता है। ईसोफेगस जो है ये थोरेसिक एंड एब्डोमिनल दोनों कैविटीज में प्रेजेंट होता है। ये डायफ्राम को भेदते हुए एब्डोमिनल कैविटी में आता है। ये है स्टमक। ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, आगे स्टमक में आकर फूड का डाइजेशन होता है। स्टमक आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके इस पार्ट में छोटा सा एक वेस्टिजियल पार्ट होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स जो है इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसे वेस्टिजियल पार्ट कहा जाता है। ये है रेक्टम और ये है एनस, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। ओके, ये है लीवर। लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है। ये बाइल जो है यहाँ गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट से बाइल जूस और यहाँ पैनक्रिएटिक डक्ट से पैनक्रिएटिक जूस दोनों सिक्रिएट होते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में जाते हैं। ओके, ये है पैनक्रियाज। ये डायग्राम है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम देखते हैं डाइजेशन कहते किसे हैं।
डाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एनर्जी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। अगर फूड नहीं मिले तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। फूड जो है इसका डाइजेशन किया जाता है, यानी फूड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, इस सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल एंड सिंपल सब्सटेंस में, जिसे कि डाइजेशन कहा जाता है। इसमें इस स्मॉल और सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर सॉल्यूबल बनाया जाता है। ओके, ये डाइजेशन जो है 2 टाइप्स के स्टेजेस से होकर होता है। नंबर 1 है केमिकल प्रोसेस एंड नंबर 2 है फिजिकल प्रोसेस। नंबर 1 देखते हैं, फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो फूड है इसे मैकेनिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो फूड है उसको बाइट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। फूड को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। जो लार्ज पीसेज हैं फूड के, इन्हें स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है। एंड सेकंड है केमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो स्मॉल पीसेज हैं फूड के, इन्हें एंजाइम्स की हेल्प से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है एंड वाटर सॉल्यूबल बनाया जाता है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, अब हम देखते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। तो डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस पर। ठीक है, जो फूड है उसे इनटेक किया जाता है माउथ से। तो फर्स्ट है माउथ। माउथ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है अपर लिप, ये है लोअर लिप। अपर जॉ को मैक्सिलर कहा जाता है और लोअर जॉ को मैंडिबुलर कहा जाता है। ओके, इस पर टीथ जो होते हैं सॉकेट में लगे होते हैं।
ये है टंग। टंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर लटकी हुई होती है जिसे कहा जाता है यूवुला। जो पैलेट है ऊपर की ओर उभरी हुई होती है जिसे हार्ड पैलेट कहा जाता है। ये हार्ड पैलेट जो है, जो मांसाहारी लोग होते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि ये शिकार को पकड़ने के काम में आती है। और ये जो इसके नीचे साइड है ये सॉफ्ट पैलेट है, जिसे हिंदी में तालू कहा जाता है। ओके, यहाँ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं टंग की। टंग जो है बोनलेस स्ट्रक्चर होती है। इस पर पेपेलाइज पाए जाते हैं जिन पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। जो फ्रंट में पेपेलाई होते हैं ये फिलीफॉर्म पेपेलाई कहलाते हैं और ये स्वीट के लिए सेंसेबल होते हैं। ये सॉल्टी टेस्ट के लिए सेंसेबल पेपेलाई होते हैं। इन्हें फंगीफॉर्म पेपेलाई कहा जाता है। ये बाइलेटरली प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों सॉल्ट के लिए हैं और ये शोर के लिए यानी खट्टे के लिए हैं। इन्हें फॉलेट फॉर्म पेपेलाई कहा जाता है। एंड लास्ट ये बिटर टेस्ट के लिए यानी कड़वे के टेस्ट सेंस के लिए इसे सरकम वेलेट पेपेलाई कहा जाता है। ओके, अब माउथ जो है क्या कर रहा है? फूड इनटेक। इस फूड को टीथ के द्वारा चबाया जाता है, ठीक है। और ये चबाया हुआ फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, तो जो फूड है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। इस सलाइवा के साथ मिक्स्ड फूड को स्मूथ हो जाने पर बॉलस के फॉर्म में देखा जाता है। ओके, तो सलाइवा जो है उसका सिक्रिएशन जिस ग्लैंड से होता है उसे सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये बिलो टीथ यानी सबमैंडिबुलर टीथ के नीचे लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है टंग के नीचे बिलो टंग प्रेजेंट होती है। और पैरोटिड ग्लैंड्स जो है ये टंग के अपर साइड में नियर ईयर के प्रेजेंट होती है। ओके, जो हमने पहले डायग्राम में देखा था एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ईयर के पास प्रेजेंट जो ग्लैंड है ये है
पैरोटिड ग्लैंड, जो टंग के नीचे प्रेजेंट ग्लैंड है, इसे कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, और जो टीथ के नीचे प्रेजेंट होती है इसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, जो सलाइवा है इसका कंपोजिशन देखते हैं। तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वाटर, बाइकार्बोनेट्स, इसका 99% वाटर होता है अप्रॉक्सीमेटली, और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, बफर लाइक वर्क करते हैं। बफर क्या काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का, नेचर को, जो पीएच के नेचर है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। यानी जो फूड है वो एसिडिक नेचर का है, इसकी पीएच जो है कितनी होती है, 6.2 टू 7.4। ओके, तो इस नेचर को एसिडिक और बेसिक हो सकता है ये, इसके नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये बफर लाइक वर्क करते हैं और इसको न्यूट्रल करते हैं, ताकि जो टीथ है उनका इरोजन ना हो, उनका क्षय ना हो। तो टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट्स जो हैं बफर लाइक वर्क करते हैं। ओके, ठीक है, तो सलाइवरी एंजाइम्स की बात करते हैं। या इसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 सलाइवरी एंजाइम्स, कौन से होते हैं ये, अमाइलेज। एमाइलेज जो है क्या करता है, फूड में प्रेजेंट स्टार्च का डाइजेशन करता है। एंड नंबर 2 है बैक्टीरियोलाइट एंजाइम्स। ये एंजाइम्स कौन से होते हैं, लाइपेज और लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड के साथ में जो बैक्टीरिया है, फूड के साथ में जो बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, इनकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसके बाद में ये इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सलाइवा के फंक्शन क्या होते हैं, वर्क ऑफ सलाइवा। नंबर 1 है सलाइवा डाइजेशन का काम करती है, मतलब जो एमाइलेज एंजाइम है क्या कर रहा था, डाइजेशन कर रहा था स्टार्च का। तो पॉलीसेकेराइड जो है ये एमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसेकेराइड यानी माल्टोज प्लस ट्राइसेकेराइड यानी माल्टोट्रायोज में चेंज कर देता है इसे। नंबर 2 वर्क जो है यानी स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। नंबर 2 वर्क है एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का वर्क कैसे करता है, तो ये जो एंजाइम है कौन से, लाइपेज एंड लाइसोजाइम, ये क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया की सेल वॉल को
डिज़ोल्व करके जो फूड के साथ एंटर हुए बैक्टीरिया है इन्हें मार रहे थे, किल्ड देम। ओके। नंबर 3 वर्क जो है सलाइवा का, वो क्या होता है? टेस्ट बड्स को एक्टिव करना। जो फूड एंटर कर रहा है ये कैसा होता है? वाटर से अनसॉल्युबल, वाटर में अनसॉल्युबल है, तो ये टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाता। लेकिन सलाइवा के मिक्स होने पर ये फूड जो है वाटर से सॉल्युबल होता है एंड चबाने के बाद में वाटर सॉल्युबल होता है, और ये कैसा? टेस्ट बड को एक्टिव करता है, जिससे कि पता चलता है इसका टेस्ट क्या है, ये श्योर है, स्वीट है या बिटर है, क्या है। ओके। नंबर 4 है स्पीच एंड क्लीनिंग। तो जो हमारी टंग है ये क्या करती है? एक ब्रश की तरह भी वर्क करती है। किस लिए? माउथ को क्लीन करने में। जिसमें इसकी हेल्प कौन करता है? सलाइवा की हेल्प से क्या करती है? माउथ को क्लीनिंग करने का वर्क करती है। ओके। नेक्स्ट है जो स्पीच का है, तो स्पीच के लिए टंग को मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इस मूवमेंट के लिए टंग जो है उसकी हेल्प करता है सलाइवा। सलाइवा के होने से टंग जो है स्मूथली मूवमेंट करती है। ओके। और इससे स्पीच में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वर्क है माउथ में जो फूड आया है इसको स्मूथ बनाकर आगे भेजने का वर्क करती है, जो बॉल्स का फॉर्मेशन करने के बाद होता है। ओके। तो ये जो फूड है इसको चबाने के बाद में जो बॉल्स बनती है ये कहाँ जाएगी? आगे फेरिंग्स में। ठीक है। ये माउथ का वर्क हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स नोज साइड का पार्ट है। फेरिंग्स का नोज में फूड ना जाए, इंटेक्ट करने के बाद फेरिंग्स में जब फूड जाता है तो नोज में ना जाए, इसके लिए नोज में फूड ना जाए इसके लिए क्या होता है कि टंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है, कौन सी? सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट नोज को शट ऑफ कर देती है, जिससे कि फूड जो है नेजोफेरिंग्स में नोज में ना जाए। ओके। इसके बाद सेकंड नंबर है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होती है? माउथ साइड जो पार्ट है ओरल कैविटी साइड का, फेरिंग्स का पार्ट ओरोफेरिंग्स। नंबर 3 है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग साइड वाला पार्ट। ठीक है। लैरिंग्स में फूड ना जाए इसके लिए क्या होता है? लैरिंग्स फूड इंटेक, जब फूड फेरिंग्स में एंटर करता है तो लैरिंग्स जो है अपर साइड मूवमेंट करता है और
ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, जिससे कि ये बंद हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस, ताकि फूड जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए। ओके, नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है, इसमें फूड कहाँ से आता है, फेरिंग्स से मूवमेंट करते हुए फूड जो है ईसोफेगस में आता है। फेरिंग्स की जो मसल्स हैं क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है और इस फूड को ईसोफेगस की ओर धकेलती है। ठीक है, और ईसोफेगस में इस फूड का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम या ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। ये सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुंचाने का वर्क करती है। तो ईसोफेगस जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये कहाँ लोकेटेड होती है, बिहाइंड ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे लोकेटेड होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है क्या करती है, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, दोनों में प्रेजेंट होती है। ये थोरेसिक कैविटी से डायफ्राम को भेजते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है और स्टमक से अटैच होती है। ओके, तो जो फूड है जो किस फॉर्म में था, बोलस के, जो बोलस के फॉर्म में फूड था, ये फेरिंग्स से ईसोफेगस में एंटर हुआ। ईसोफेगस में एंटर होने के बाद में ये फूड जो है ईसोफेगस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट से, यानी क्रमाकुंचन गति से आगे की ओर धकेला जाता है, स्लोविंग डाउन किया जाता है। ठीक है, ये स्लोविंग डाउन जो है 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट 2 स्टेजेस जो होती है कैसी होती है, वॉलंटरी, यानी ब्रेन के कंट्रोल में होती है। ओके, तो ये कैसे होती है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के फलस्वरूप। तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो होता है ट्रिगर किससे होता है, ये ट्रिगर होता है एफरेंट इम्पल्स से। जो एफरेंट इम्पल्स होती है जो कि ब्रेन से कमांड को भेजती है, इससे क्या होता है, ईसोफेगस की मसल्स में स्टिमुलेशन होता है। इस स्टिमुलेशन से क्या होता है, ये जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिससे कि फूड जो है आगे की ओर गति करता है। और लास्ट स्टेज यानी थर्ड स्टेज में क्या होता है, इनवॉलेंट्री स्टेज होती है। ये इनवॉलेंट्री मतलब ये किसी भी कंट्रोल से नहीं होती है, नो कंट्रोल। ओके, अब यहाँ से ये फूड जो है कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक में। ओके, अब हम देखते हैं स्टमक को।
स्टमक जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ईसोफेगस तक का पार्ट था ये तो अपर एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट था, और जो स्टमक से शुरू होता है ये लोअर एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट है। ओके, तो जो स्टमक है इसमें ईसोफेगस से फूड एंटर होगा, तो इसका ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डायग्राम से देख लेते हैं। ये ईसोफेगस, ये स्टमक, और ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ एक स्फिंक्टर लगा होता है, इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरस। ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो फूड है स्टमक में आया, स्टमक जो है एक बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें फूड जो है 4 to 5 आवर तक टेम्पररी स्टोर होता है। ओके, तो ये जो फूड है ये कार्डियक पार्ट में एंटर हुआ। कार्डियक पार्ट में एंटर होने के बाद में ये जो स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर, ये क्लोज हो जाता है ताकि फूड जो है वापस बैकवर्ड ना जाए। ओके, इस कार्डियक पार्ट में ओनली म्यूकोसा का सिक्रिएशन होता है। म्यूकस का सिक्रिएशन होता है किससे? गॉबलेट सेल्स से। ठीक है, इसके बाद होता है फंडिक पार्ट। फंडिक पार्ट जो है इसमें ये मिडल पार्ट होता है और इसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिएशन होता है। तो फंडिक पार्ट में म्यूकोसा जो है, म्यूकस जो है कैसी फोल्डेड होता है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड स्टेट में पाया जाता है, जिससे क्या होता है ये फोल्ड्स जो हैं एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे फोल्ड्स ऑफ रागी कहा जाता है। ये फोल्ड्स ऑफ रागी जो हैं इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस और HCl का सिक्रीशन करती है। ये 4 टाइप की होती है। ओके, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है HCl का एंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। इसमें 4 टाइप की सेल्स पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। नंबर 1 है चीफ सेल, या इसे पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल भी कहा जाता है। इस सेल से प्रो एंजाइम्स का सिक्रिएशन होता है जिससे रेनिन जो चाइल्ड में पाया जाता है, पेप्सिनोजन ये एडल्ट्स में पाया जाता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज ये भी एडल्ट में पाया जाता है। नंबर 2 सेल है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स जो हैं इनसे HCl का सिक्रिएशन होता है। HCl जो है फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ताकि फूड जो है उसको एसिडिक नेचर मिले।
नंबर और इसकी सेकंड जो सिक्रिएशन होता है वो है कैल्सस। ये कैल्सस जो है इंट्रिंसिक फैक्टर यानी जो फूड में प्रेजेंट इंट्रिंसिक फैक्टर है यानी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगा पैराइटल सेल। नंबर थर्ड है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो है म्यूकस का सिक्रिएशन करती है। नंबर 4 सेल है अर्जेंटोफिल सेल। ये अर्जेंटोफिल सेल जो है सोमेटोस्टेनिन का सिक्रिएशन करती है। ओके, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स हुई कंप्लीट। नंबर थर्ड पार्ट जो है पाइलोरस, जो स्टमक का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। इसमें गॉबलेट सेल एंड जी सेल प्रेजेंट होती है। ये सेल्स क्या करती है? गैस्ट्रिक सिक्रिएशन करती है। गैस्ट्रिक सिक्रिएशन करती है। पाइलोरस जो है ये आगे किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका जो स्फिंक्टर होता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। ओके, ये हुए स्टमक के पार्ट्स। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस जो है ये नेचर में कैसा होता है? हाईली एसिडिक। इसकी pH होती है अबाउट 1 और इसके अंदर 0.2 to 0.5% तक HCl पाया जाता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसकी सेल्स से डेली कितना गैस्ट्रिक जूस जो है सिक्रिएट होता है? तो 2500 ml पर डे गैस्ट्रिक जूस जो है इससे सिक्रिएट होता है। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें क्या होता है? वाटर, बाइकार्बोनेट, सॉल्ट्स, प्रोएंजाइम्स। प्रोएंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो रेनिन, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, ये इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिक्रिएशन की। तो इसका यानी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिएशन जो है 2 फेजेस में होता है। नंबर 1 है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में क्या होता है? तो सिफेलिक फेज में जो फूड है ये प्रेजेंट नहीं होता है स्टमक में। तो क्या होता है कि फूड की जो स्मेल होती है या फूड को देखा जाता है या इसका जो टेस्ट किया जाता है, तब जो वेगस नर्व है क्या करती है? रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन भेजती है
स्टमक को। ये स्टमक को रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन भेजती है फूड को देखने पर या उसकी खुशबू आने पर या फिर उसका टेस्ट होने पर। तब क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिएशन होता है बिना फूड की प्रेजेंस के। और नंबर सेकंड फेज जो है वो है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, तो जो फूड है ये स्टमक में एंटर कर गया है, तो इसके डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस जो है इसका सिक्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रिएट होता है जिसे गैस्ट्रीन कहते हैं। ये गैस्ट्रीन हार्मोन ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर आता है स्टमक में और स्टमक की वॉल पर स्टिमुलेशन करता है। जो स्टमक है इसकी वॉल को स्टिमुलेट करता है। ओके।